जय हिंद दोस्तों। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 156 सीट पर रिकॉर्ड जीत के साथ सरकार बना ली है, लेकिन महज 5 सीट पर रहने वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी कैसे बन गई, नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या शर्तें हैं और भारत में कितनी तरह की पार्टियां हैं। नेशनल पार्टी बनने पर इंडियन पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही नेशनल पार्टी से क्या सुविधाएं दी जाती है। सबसे पहले सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इससे पहले हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के इतिहास के बारे में। 2012 के अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन के बाद 2 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी बनती है। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 30% वोट हासिल करके दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती है। साथ ही 2014 में लोकसभा चुनाव में 4 सीट हासिल करती है। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीट हासिल करके अपनी सरकार बनाती है। 2017 में पंजाब में 20 सीट हासिल करके विपक्षी पार्टी बनती है। 2022 में गोवा में लगभग 7% वोट हासिल करती है और 2 विधायक की सीट लेती है। 2022 में पंजाब में 117 सीट में से 92 सीट हासिल करके आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाती है। 2022 में ही गुजरात विधानसभा चुनाव में लगभग 13% वोट और 5 सीट हासिल करती है। पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक समूह होता है जो एक ही तरह के आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल अप्रोच में बिलीव करती है। भारत में कोई भी पार्टी बना सकता है और चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अपनी पार्टी को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवाना पड़ता है। भारत में अभी 2800 से भी ज़्यादा पार्टियां हैं, जिन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है गैर मान्यता प्राप्त पार्टी, यानी कि वह पार्टी जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड तो है लेकिन इसे अभी तक मान्यता नहीं मिली है। ऐसा इसलिए या तो ये नई पार्टी है या इसे इतने वोट नहीं मिले हैं कि इसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाए। इस समय 2700 से भी ज़्यादा गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है। दूसरे नंबर पर आती है क्षेत्रीय पार्टी, यानी कि वो पार्टी जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने स्टेट लेवल पार्टी का दर्जा दे दिया है। इसकी संख्या 59 के आसपास है। तीसरी नंबर पे आती है नेशनल पार्टी, यानी कि वो पार्टी जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया है। भारत में इस समय 9 नेशनल पार्टी है, जिसमें मेजर बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, बीएसपी, टीएमसी, एनपीपी, एनसीपी और अब आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए 3 स्केल में से किसी एक को फुलफिल करना होता है। पहला है कि 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, या 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की 11 सीटें हासिल की हो, या 4 लोकसभा के सीट के अलावा 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट हासिल की हो। आम आदमी पार्टी के पास नेशनल पार्टी बनने के लिए सबसे आसान तरीका था कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट हासिल कर ले। आम आदमी पार्टी 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 53% वोट, 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में 42% वोट और गोवा के विधानसभा चुनाव में 2022 में लगभग 7% वोट हासिल कर चुका था। अब गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कम से कम 6% वोट और 2 विधानसभा की सीट चाहिए थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 13% वोट और 5 सीट हासिल करके नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया। नेशनल पार्टी बनने पर कुछ सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि नेशनल पार्टी अपना सिंबल पूरे देश में सिक्योर कर सकता है। आसान भाषा में समझे तो अब देश में झाड़ू का चुनाव चिन्ह सिर्फ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को ही मिलेगा। साथ ही नेशनल पार्टी चुनाव प्रचार में मैक्सिमम 40 स्टार प्रचारक रख सकती है और इसके आने जाने का खर्च चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा। नेशनल पार्टी को दिल्ली में सब्सिडी रेट पर पार्टी प्रेसिडेंट और पार्टी ऑफिस के लिए सरकारी बंगला मिलता है, जो कि किराए पर होता है। नेशनल पार्टी को आम चुनाव में प्रचार के लिए सरकारी चैनलों पर ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट बैंड्स मिलते हैं। नेशनल पार्टी को नामांकन दाखिल करने के लिए एक प्रपोजल की जरूरत होती है, अन्य पार्टी को 2 और गैर मान्यता प्राप्त पार्टी को 5 प्रस्तावक की जरूरत होती है। नेशनल पार्टी को 2 वोटर लिस्ट की सेट फ्री में दिए जाते हैं, यानी कि ये सारी सुविधा आम आदमी पार्टी को मिलेगी। पिछले 10 साल में देखें तो कांग्रेस की फेत काफी गिरी है। अब गिनी चुनी राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार बची हुई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेशनल पार्टी बनने पर एक ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। अपोजिशन के तौर पर भी कांग्रेस ज़्यादा सफल नहीं हो पा रही है। फिलहाल कांग्रेस के पास न तो ऐसा कोई एजेंडा है और न ही कोई ऐसा रिदम दिख रहा है और न कोई मेजर फेस है जिसके बदौलत वो बीजेपी को हरा पाए। दूसरी ओर केजरीवाल ने दिल्ली में ऐसे कई काम किए हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में है। दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की चर्चा तो विदेश तक है। आम आदमी पार्टी के पास कई मेजर फैक्ट और पॉइंट है जिससे लगातार वो केंद्र सरकार को घेती रहती है। आप टीवी शो डिबेट में देखते होंगे, बीजेपी आसानी से कांग्रेस के मुद्दे को उसके पास्ट पे खत्म कर देती है। आम आदमी पार्टी के पास एक प्लस पॉइंट है नेताओं की छवि।
अगर आप सभी पार्टी में कंपेयर करके देखें तो बेहतर छवि आम आदमी पार्टी के पास है। इस तरह आम आदमी पार्टी को एक ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने लोगों में शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।